आनंद लोक तोरे बंदा बेहंस जासी। सतगुर जीरा गुण गावे वे। आनंद लोक तोरे बंदा बेहंस जासी। सतगुर जीरा गुण गावे वे। मेलिया हरस बिछड़िया उदासी। हियो उछल छिल आवे वे। मेलिया हरस बिछड़िया उदासी। हियो उछल छिल आवे वे। आनंद लोक तोरे बंदा बेहंस जासी। सतगुर जीरा गुण गावे वे। तो महाराज समझाते आनंद लोक के लिए वही हंस जाएगा। बांदा के लिए समझाते महाराज आनंद लोक के लिए वही हंस जाएगा जो सदगुरु महाराज का गुण गावे। गुण गाने से मतलब है तात्पर्य कि जो भजन करने की विधि मिली उस विधि से जो भजन करे तब वो गुण प्रकट होगा सदगुरु महाराज का। मिलिया हरस बिछड़िया उदासी। भजन करते करते ऐसी अवस्था बनती है कि घट में जब मिलन होता है तो हरस आता है, हरस होता है अपार। और जैसे ही वो विछड़न होता है तो उदासी आती है। हियो में हियो जो है भरमर आता है, गदगदी हो जाती है हियो में। सत स्वरूप मिलन को सत है। प्रेम ने बिन भारी वे। सत स्वरूप मिलन को सत है। ओ प्रेम ने बिन भारी वे। लागी रे चोट सबद की तन में। बिसर गई असुध सारी वे। लागी रे चोट सबद की तन में। बिसर गई असुध सारी वे। तो महाराज समझाते हैं सत्स्वरूप से मिलने के लिए कैसे मिल सकता है हंस। उसके घट में सत प्रकट हो, वो पद प्रकट हो। और प्रकट होगा कैसे? वो प्रेम नेम बिन भारी वे। कैसा प्रेम हो? नेम के बिना। अकबक प्रेम, अमाऊ प्रेम। लागी रे चोट शब्द की तन में। बिसर गई सुध सारी वे। जब शब्द की चोट लगती है तन में तो संसार की सुध सब बिसर जाती है। और राम जी से जब डोर लग जाती है तो राम ही राम घट में पुकार होती है। उस पद में मिलने की तीव्र इच्छा होती है। लाख बात की एक बात है। तेरे घट कहूँ बजाई वे। लाख बात की एक बात है। फिर घट कहूँ बजाई वे। सतगुर जी सुमन धूजन लागो। जब बणसी घट माही वे। सतगुर जी सुमन धूजन लागो। जब बणसी घट माही वे। लाख बात की एक बात है। महाराज समझाते हैं सब बातन की बात एक है। और महाराज समझाते हैं मैं प्रगट कहता हूं, बजा के कहता हूं कि वो परम पद घट में प्रकट होगा कैसे। सतगुरु जीसु मन धूजन लागो। सतगुरु से मन धूजने लगे, ऐसा धूजने लगे
कि जिस प्रकार से राजा अपने महल में होता है और उसकी प्रजा नगर में अपने घर में निवास करती है, राजा महल में रहता है, तो भी प्रजा की का ये साहस नहीं है कि राजा के अपने घर बैठ के भी निंदा कर दे। राजा से मन धूजता रहता है, ऐसे ही सतगुरु से मन धूजने लगे। ऐसे गुरु से शिष्य का मन जब धूजने लगे, सो सतगुरु सिर धारो। महाराज समझाते हैं, जब बरसे घट माई में, तब घट में रीत बनेगी भजन की, वो परम पद प्रकट होगा। सतगुरु से मन धूजने लगेगा जब जागुरा संग नाव घट जागे, सो सतगुर सिरदारो वे। जागुरा संग नाव घट जागे, सो सतगुर सिरधारो वे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिदारो वे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिदारो वे। अब क्या समझाना चाहते हैं सतगुरु जी महाराज कि जा गुरा संग नाव घट जागे, सो सतगुर सिर धारोगे। जिसका संग करने से घट में नाव की जागृति हो जाए, जिसके सरला में जाके नाव की जागृति हो जाए, वो सतगुरु हैं। और ऐसे सतगुरु के लिए शीश अर्पित करके उनकी शरणा कहो, वही शीश पे धारण करो। संसार में नाना प्रकार के गुरु हैं। एक तो गुरु हैं जो ज्ञान की बात बताते हैं, वाणी जी महाराज के आधार पर ज्ञान की बात सुनाते हैं, समझाते हैं, ये तो ज्ञानी की बात हो गई। और सतगुरु हैं जिनके सतगुरु उन्हें कहते हैं जिनमें वो सत्य प्रकट हो गया है, जिनमें तत्व नाम प्रकट हो गया है। रामायण में भी भगवत वचन में कहा है कि जो जाने सो दे जनाई। जो जान चुका है उस परम पद की, जिसके घट में प्रकट हो चुका है, वो शिष्य के लिए, शिष्य को भी जागृति हो जाएगी। जिस प्रकार से जगा हुआ दीपक दूसरे दीपक को जगा सकता है, ऐसे सतगुरु हैं जिनकी शरणा में नाव घट में जागृत हो जाए, घट में प्रकट हो जाए, तो वो सतगुरु हैं, उनके लिए ही इस पे धारण करो। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, और ज्ञान समझाने वाले और गुरु संसार के ज्ञान ध्यान की बात बताने वाले उस परम पद को नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये मन बुद्धि चित्त से परे की बात है। जिसके घट में जिस सतगुरु के घट में वो परम पद की सत्ता प्रकट हो गई है, सतगुरु की सत्ता जिनके घट में प्रकट है, वही शिष्य को परम पद में पहुंचा सकते हैं। तो और संसार के ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिडारोगे। संसार के ज्ञानी गुरु जितने हैं उनसे परम पद की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए सतगुरु का शरणागत हो। कै सुख राम सोई जन साचा, साचा सतगुरु जो वे। करणी बिना नाव घट जागे, अखंड उजाला होवे वे। करणी बिना नाव घट जागे, अखंड उजाला होवे वे। तो सतगुरु जी महाराज समझाते हैं साथ में कि कै सुखराम सोई जन साचा। तो साचा कौन बताया? जो सतगुरु हैं, जिनमें वो सत्य तत्व रूपी सत्य शब्द प्रकट हो गया है, परम पद को जिन्होंने पा लिया है।
वो जन कैसे हैं? सांचा है। सांचा का क्या काम है? सांचा जिस वस्तु का होता है उस सांचे में जो वस्तु डालोगे वो अपने जैसा बना देता है सांचा। ऐसे ही जो सतगुरु जो है सांचा के समान है। गुरु कर ले आप समान, वो आप समान कर लेते हैं। तो ऐसे जो सांचा सतगुरु हैं, सांचा सतगुरु जो वे, ऐसे सांचा रूपी जो सतगुरु हैं उनकी शरणा जो, उनके अधीन हो जाओ। तो ऐसे सत्पुरुष हैं तो उनका पराक्रम क्या है? करणी बिना नाव घट जागे, अखंड उजाला होवे वे। नाव करणी के बिना नाव की जागृति हो जाएगी। जिस प्रकार से जो जलता हुआ दीपक है उसके पास में जाने से दूसरा दीपक, उसका स्पर्श करने से वो भी जागृत हो जाता है। ऐसे ही जिन सतगुरु के माया में वो सत्ता, सतगुरु की सत्ता प्रकट है, तो शिष्य के घट में भी प्रकट हो जाएगी। तरंगे बहती हैं उनसे, अखंड उजाला हुए घट में शिष्य के अखंड उजाला हो जाएगा। तो इसलिए महाराज समझाते हैं कि आनंद लोक तोरे बंदा बे हंस जासी। आनंद लोक के लिए वही हंस जाएंगे। कौन? सत घोरा जीरा गुण गावे वे। जो सतगुरु महाराज का गुण गा रहे हैं, जिनकी महिमा कर रहे हैं, माना भजन कर रहे हैं। मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी हियो उछिल छिदावे वे। हिय में अपार हर्ष होता है, कभी उदासी आती है, विरह प्रेम उमकता है। तो महाराज समझाते हैं आनंद लोक के लिए वही हंस जाएगा, और जो आनंद लोक पहुंच जाएगा उसका 84 से आवागमन से रहित हो जाएगा, फिर जन्म मरण के फंदे में नहीं फंसेगा। बोलो राम जी राम। राम महाराज।